ही जाते अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पर। क्यों रुक गया? कहाँ से शुरू करूं ये सोच रहा हूं। एक तरफ स्वामी जी की याद आ रही है, एक तरफ एक विकल्प आ रहा है। सही बताओ, पुण्य का उदय दुख रूप लगता है? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? क्या बोला बेटे? लगता है? क्यों नहीं लगता? उसका उत्तर क्यों नहीं लगता? आप कल्पना करो, स्वामी जी ऐसा दृष्टांत देते थे, सम्यक दृष्टि हो तो पार्टी में जाए तो मैसूर पाक ले। सम्यक दृष्टि हो तो मैसूर पाक ले, लेकिन पांच इंद्रियों का विषयों का भिखारी होए तो जूठी पातल की कल्पना करता है। जूठी पातल समझते हैं? पत्तल क्या बोलते हो? थाली परसते हैं वो पत्ते की, मैं वो उसकी ही कल्पना करता है। पांच इंद्रिय का विषयों का भिखारी इसकी कल्पना करता है। जूठन मिल जाए, जूठन, पांच इंद्रिय के विषयों की झूठन मिल जाए, ऐसे आया? समझ आया? एक दृष्टांत। दूसरा, हमने आपके लिए मैसूर पाक रखा था खाने के लिए, लेकिन आपको हमने कंसार दिया और आप उसी को खा के खुश हो गए। तो जिसको पता है वो तो सोच रहा है कैसा भागा है। कसार में ही आनंद हो गया इसको। हम तो सोचते थे इसको मैसूर पाक। ऐसे ही पांच इंद्रिय का सुख दुख किसको लगेगा? जिसको अतीन्द्रिय सुख की खबर हो। पॉइंट नंबर 1, पांच इंद्रिय के विषय को छोड़ने में ताकत मत लगाना। क्या कहा? उल्टा मत पकड़ना, कुछ हम गलत नहीं कह रहे। बहुत सारे जीवों से सुखी होने के लिए अपना पूरा वीर्य, पूरा उपयोग पांच इंद्रिय के विषय के निषेध में चला जाता है। छूटता वो है नहीं, सुख बुद्धि छूटती नहीं है। थोड़ा सा संयोग कम कर लेते हैं, थोड़ी सामग्री कम कर लेते हैं, और कम करूं तो सुखी होऊं, कम करूं तो छूट जाऊं, कम करूं तो सुखी हो जाऊं, कम करूं तो निर्विकल्प होऊं, कम करूं तो आत्मा में चले जाऊं। ऐसे निरंतर सत्संगति में भावना करने से निदान बंध बस कम हो जाता है, कम हो जाता है। वो कम होना भी पुण्य का उदय है। क्या 1 करोड़पति था, लाख रुपए की कामना थी कि 99 लाख छोड़ दूं, छूट जाए, पुण्य का उदय। समझ में आया? कभी सुना है? क्या गजब! आपको पता है परिभाषा क्या थी पुण्य की? इच्छा के अनुरूप काम हो जाए। इसने चाहा था छूट जाए, वो भी पुण्य का उदय इसका। लेकिन पुण्य के उदय से परमार्थ नहीं सधता। ये कौन सा पुण्य का उदय कह रहे हैं? पकड़ में आया कुछ? करोड़ों रुपए इकट्ठा करने से तो परमार्थ सधता ही नहीं, लेकिन करोड़ रुपए छोड़ देने से भी परमार्थ नहीं सधता। उल्टा नहीं पकड़ना। देखो आप, क्या पंडित जी ऐसा प्रवचन अच्छा लगता है, आप करोड़ रुपए छोड़ने की बात मत करो। हम उसके सुख बुद्धि का त्याग कराने का बात कहना चाह रहे। आप अतीन्द्रिय ज्ञानमय हो ये निर्णय
अतीन्द्रिय सुख मेरा अधिकार है ये नक्की करो। जिसको अतीन्द्रिय सुख सुख लगता है उसको इंद्रिय सुख दुख लगता है। पढ़ो इसमें एक लाइन पढ़े। नीचे से मेरे में पंक्ति फेर है, मैंने आपके लेखान जहां भी हो पेज नंबर उसका नीचे से 5वीं पंक्ति आपकी ये चैप्टर जहां पूरा हो जाता है ना उसकी नीचे से अंतिम 5वीं पंक्ति जो चैप्टर पूरा होता है ये वाला चैप्टर इंद्रियों वाला। इसके बाद चैप्टर शुरू होता है मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। वो छोड़ के उसके पहले 5वीं पंक्ति है, पढ़ के सुन बोलूं। परमार्थ से मिला, आपके लिखा होगा गुजराती में परमार्थ थी, क्या लिखा है? परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है। देवों के और नारकी के परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है? 73 गुजराती में 73 पेज पढ़ो भैया पैराग्राफ। नारकी मिला, नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं लोक में, वह भी इच्छा की अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि नारकियों की तीव्र कसाय से इच्छा बहुत है। मिला, नारकियों की तीव्र कसाय से इच्छा बहुत अधिक है, लेकिन पुण्य का उदय नहीं होने से वो इच्छा की कोई भी सामग्री नहीं मिलती, इसलिए दुखी है। देवों के मंद कसाय से इच्छा थोड़ी है और पुण्य का उदय से सामग्री मिल जाती है, इसलिए उनको सुखी कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? नारकी दुखी कहलाते हैं और देव सुखी कहलाते हैं। मनुष्य त्रियंचों को भी सुखी दुखी इच्छा की ही अपेक्षा जानना। ठीक, आगे चलो। तीव्र कसाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, इसकी चर्चा अपन करेंगे। मंद कसाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। ठीक, आगे जो मुझे बताना था, परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है। देव सुखी नहीं है, दुख थोड़ा है, क्योंकि इच्छा कम है ना, इसलिए दुख थोड़ा है। जैसे करोड़पति हुए नहीं तो उसको कमाने की ज्यादा टेंशन नहीं हुई, और गरीब हुए तो क्या करूं, कहां से जाऊं, कहां से लाऊं, किससे उधार लाऊं, कैसे माल खरीदूं, बहुत सी बड़ी टेंशन। तो वो इच्छा का दुख है, वो इच्छा का दुख है। और करोड़पति बहुत पैसा है, कोई बात नहीं, मस्ती मारो, तो ऐसा लगता है जैसे वो सुखी है। पैसा से सुखी नहीं, और करोड़ रुपया है तो फिर वैसी ज्यादा आकुलता नहीं। जैसे करोड़पति में भी अरबपति बनना हो वो दुखी होगा, समझ आए ना? मतलब करोड़पति है तब उतना पैसे की टेंशन नहीं लगती है, आराम से दुकान चलती है, ऐश करो। तो ऐश करो माने ऐश का सुख नहीं, करोड़ रुपए का सुख नहीं, उतनी इच्छा कम है इसलिए सुखी है वो। परमार्थ से दुख कम है, देखो सुखी है कह रहे हैं, लेकिन क्या लिख रहे हैं? परमार्थ से दुख कम है। डेउ दृष्टांत, कोई को बहुत खुजाल चले और कोई को थोड़ी चले, तो कम खुजाने वाले को सुखी है नहीं, सुखी नहीं है। 105 बुखार हुए और फिर 103 हो जाए, कहता अब अच्छा बहुत सारू छे कह रहा है तू, लेकिन वास्तव में तो वो रोग ही है, दुख ही है। ऐसे यहां लगाना आप, जितनी इच्छा कम है उतना सुखी है, जितना इच्छा ज्यादा है उतना दुखी है। मैंने पहले क्या बोला था? जितनी इच्छा कम है ना, हाँ गलत बोल गया, जितनी इच्छा कम है उतना कम दुखी है। हाँ, जितनी इच्छा कम है उतना कम दुखी है, और जितनी इच्छा ज्यादा है उतना अधिक दुखी है। परमार्थ में दोनों ही दुखी हैं। देखो एक दृष्टांत दो तो समझ में आ जाएगी। आप में से कोई हो और आपके पिताजी का अरबों रुपए का वारसा हो, और वो आपके पिताजी एक्सपायर होते समय मुझे दे गए कि मेरा बेटा अभी माइनर है, एडल्ट हो जाए तो दे देना। लेकिन मैंने क्या किया कि पहले तो आपको नौकर बना के रखा, ये पाप का उदय। आपको बताया ही नहीं 18 साल की एज में कि तुम्हारे पिताजी कुछ दे गए। हाँ, कपड़ा अच्छा देते थे आपको, खाने पीने को भी अच्छा देते थे। बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? लेकिन नाम है सर्वेंट। बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो। अब देखो, जब तक उसे पता नहीं है बाहर से का, तब तक पुण्य का उदय है, क्योंकि अहमदाबाद में इतने अच्छे कपड़ा देने वाला मास्टर कोई नहीं मिलेगा।
मास्टर माने मालिक, मालूम होगा, इंग्लिश का शब्द है। मालिक नहीं मिलेगा कोई इतना बढ़िया कपड़ा देने वाला, इतना बढ़िया ताजा भोजन देने वाला। कभी बासी रोटी नहीं देते, कभी झूठन नहीं देते, हमेशा बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं बिल्कुल लड़के की तरह, जस्ट लाइक सन। पुण्य का उदय है कि नहीं? कितना खुश हो रहा है ये भगवान, पूर्व में कितना दया दान व्रत किया होगा, ऐसा मालिक सबको दे, ऐसा मालिक भव भव में मिले। कोई टेंशन नहीं है, खूब खर्चा करो, कुछ भी करो, कभी ऐसे नहीं पूछते कितना रुपया खर्च किया, कोई बात नहीं है। बोलो, माने सबको पगार मिलती है 2000, इसको मिलती है 10,000, कपड़ा भी बढ़िया, भोजन भी बढ़िया। बोलो इतनी अच्छा, कितना खुश होगा वो। तो ऐसा कहेगा भगवान जुग जुग जियो हमारे पिताजी जैसे। लेकिन अब लेकिन की बात है, लेकिन की बात है, दूसरों को नौकरों को कम मिलता है वो दुखी है, इसको ज्यादा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, ये सुखी मान रहा है। एक दिन ही सफाई कर रहा था बड़ी भक्ति से, क्योंकि इतना अच्छा मालिक मिला तो बेटे से भी बढ़कर सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छे काम कर रहा था, पूरा विश्वास भी हो गया था, कभी चोरी नहीं की। क्यों? 10,000 रुपये पगार मिले, इतना बढ़िया कपड़ा दे, चोरी कौन करे? बिल्कुल। तो सफाई करते 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 वो बारसा का कागज देखा, रिकॉर्ड रखा था ना, रिकॉर्ड, और देखा, देखते सी अब अपना अपना नाम लगा सुने। बेटा अनिल, मैं तुम्हारा पिता हूं, कमरे में जो फोटो लगी वो मेरी है, और इतनी बड़ी बिल्डिंग मेरी है, तेरी है वो, ये वारसा का अरबोपति रुपए का तू ही है मालिक। अब बोलो क्या होगा? बोलो, अब बोलो जल्दी से, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? बोलो कुछ। अरे बिजली चड़क गई, हेडेक हो गया, हाय पाप का उदय, मेरे 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, मेरी जवानी गुलामी में बीत गई, और मैं अब्जोपति था, सिर घूम गया, चक्कर खा गया, ये क्या हुआ? दुखी कौन ने किया? ये बताओ, दुखी कौन ने किया? आज तक सुख मानता था, पुण्य का उदय मानता था, ऐसे भक्ति करता था कि ऐसे मालिक मिले, भव भव में मिले, आज दुखी किसने किया? ये बताओ। थोड़ी देर माथा पकड़ के बैठा रहा, इतने में वो आगे सेठ, लेकिन ठीक है, अब बुजुर्ग है 90 साल की, अब क्या बोलो, मरने वाले को क्या मारो? कुछ नहीं बोला वो, सब सामान रख दिए वहीं के वहीं। क्यों बेटा, क्या बात है? क्या बात है? कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद पूछा, जी फोटो कौन की है? क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसे पूछा, जी फोटो कौन की है? मुझे ऐसा लग रहा मानो ये मेरे पिता हैं। बेटा बात तो सही है, तो एक बात और पूछूं, इतने अच्छे कपड़ों वाली फोटो वाला और मेरे पिता हो तो मैं नौकर नहीं हो सकता? बेटा बात तो सही है, तो सच सच बताओ बेटा, ये वारसा तेरा है। ये सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन। बस अपने पिताजी मैंने जिनेन्द्र देव को देखा, सिद्धों की स्थापना कर, तू अपने में सिद्धों की स्थापना कर। सर्व जीव छे सिद्ध सम, कौन है? कौन? एक बार आंख बंद करके ऐसा लगना चाहिए हमसे कह रहे हैं, जैसे अभी मैं कहूं सबको 1-1 किलो सोना दो, तो तुमको क्या लगा? 1 किलो गोल्ड हमें भी मिलेगा, नहीं लगता है? सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे चित्ते थाय। जो समझेगा, अब समझ लो बस, वो एक वारसा तेरा है, सिद्धालय का वारसा तेरा है, एक भगवान की विरासत है, ये वारसा तेरा है। अब 90 वर्ष के हो गए, अब क्या करेंगे? तो उसने कहा चलो, इन्होंने सरलता से मुझे बता दिया, यही बहुत है, बहुत कोई बात नहीं।
अभी भी वो पूरा काम करता है, अभी भी पूरा काम कर रहा है, लेकिन समय दशम हो चुका है। उसे लग रहा है, अब पहले क्या लगता था, मैं नौकर हूं, अब क्या लगने लगा उसे, क्या लगने लगा, अरे ये अब जो पति हूं। अभी भी कदाचित उसी कमरे में जाके सो रहा है, उसी कमरे में जो पहले से अच्छा दे रखा था उसको, कमरा तो पहले से अच्छा दे रखा था, उसी में सो रहा है। एक सेकंड पहले लगता था मैं नौकर हूं, उसी बिस्तर पे पड़े पड़े लगता है अब मैं मालिक। पॉइंट समझ आ गया? बस इसका नाम संवेदना है। मैं इसी बिस्तर पे सो रहा हूं, मैं इसी कमरे में रह रहा हूं, अभी तक सोचता था कितना बढ़िया पुण्य हमारा मालिक है, पुण्य हमारा कितना बढ़िया मालिक है, इतना बढ़िया भोजन देता है, इतना अच्छा कपड़ा देता है, इतना अच्छा देता है, इतना अच्छा देता है, इज्जत आबरू बीवी बच्चे का, हाँ या पुण्य धन्यवाद, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, भव भव में पुण्य ही चाहूं, भव भव में शरीर ही चाहूं, एक सारे निदान अनादिकाल से बांधे इसमें। लेकिन एक दिन जिनेन्द्र देव का दर्शन किया, ये तो मेरी जैसे लगते हैं, अन्य कोई देवता मेरे जैसे नहीं लगते, अन्य कोई देवता मेरे जैसे नहीं लगते, लेकिन ये तो मेरे जैसे लगते हैं, इनका शांत सौम्य मूर्ति हो। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। सबसे सुंदर, बोलो सबसे सुंदर, आप समझ आया? तो हम सबको ऐसा लगता है, तो कैसे लगे 5 इंद्रिय के विषय में, तो कैसे लगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कमाई है, तो कैसे लगे? इसलिए हमने कहा अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख खबर होने के बाद, नक्की होने के बाद 5 इंद्रिय का विषय धूल लगता है, दुख लगता है। असल में हम सोचते नहीं इधर से, जब तक आप अतीन्द्रिय ज्ञान सुख को नहीं रखोगे, आपको सारी दुनिया कोई दिखाई दे रही है, सारी दुनिया में उपदेश कोई चल रहा है, सारी दुनिया में तारीफ ही चल रही है, वो बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा सुखी है, गाड़ी बंगला आ गया, अरे उनके यहाँ तो फरारी आ गई है, सफारी आ गई है गाड़ी, उनके तो मालूम है 1 करोड़ की तो पंडाल बनाया गया उनके यहाँ, बुलाया कि नहीं, वो तो देख के चला जाए तुमसे, देख तो नहीं, कम से कम अहमदाबाद में शादी 1 करोड़ का पंडाल कैसा, देख नहीं चला जाए, क्या कहते हैं प्रभु, तो 3 लोग का नाथ है, तो 3 लोग का नाथ है, तुझे तेरे बादशाह की खबर नहीं है। आगे समझ आया? अब तुम्हें दुख दिखाई देगा, अभी दुख नहीं दिखाई देगा, जब तक तुम प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी देखोगे, तो प्रॉपर्टी की तुलना में कम प्रॉपर्टी वाला दुखी लगेगा, ज्यादा प्रॉपर्टी वाला सुखी लगेगा। ये प्रॉपर्टी शब्द आ गया, थोड़ा अर्थ करूं प्रॉपर्टी का, कह रहे हो प्रॉपर्टी का अर्थ करें, सभी तो समझदार इसलिए कर देता। प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री में पढ़ी प्रॉपर्टी। गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या है? गोल्ड की प्रॉपर्टी कहाँ रहती है? गोल्ड की प्रॉपर्टी कितने किलोमीटर में रहती है? गोल्ड की प्रॉपर्टी समझ गए? प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं गुणधर्म, गुणधर्म कहते हैं। एक गेहूं का दाना है, एक गेहूं का दाना, उसकी प्रॉपर्टी किधर है? कितने किलोमीटर में है? जल्दी जल्दी पूछो। गोल्ड की प्रॉपर्टी गोल्ड में, सिल्वर की सिल्वर में, पोटेशियम की पोटेशियम में, गेहूं की गेहूं में, ईट की ईट में, चूना की चूना में, और तेरी तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ है? ये गलत बात है, अपनी प्रॉपर्टी का बात है, अपनी प्रॉपर्टी विश्व के हर पदार्थ की प्रॉपर्टी साइंस कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, विश्व के हर पदार्थ की प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है, और तेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? जो अपनी प्रॉपर्टी इस धूल में देखें, वो मॉडर्न थे, स्थूल और
वीतरागी देव गुरु धर्म में देखे वो भी, क्या कह रहे, वीतरागी देव गुरु धर्म में देखे वो भी, थोड़ा धीरे के बारे अरे वीतरागी देव गुरु धर्म इसलिए सजा लेने लायक हैं क्योंकि वे सदा कहते हैं कि तेरी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं। डोंट सी हियर, डोंट सारी दुनिया में कहते हैं इनकम, भगवान कहते हैं कम इन सारी दुनिया क्या कहती है, इन कम। अरे नहीं, भगवान कहते हैं कम इन, इधर आओ इधर आओ, तेरी प्रॉपर्टी से इनकम इनकम होने वाली है, प्रॉपर्टी प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन समझ में नहीं आएगी बात, फिर समझ में तभी आएगी तभी आएगी तभी आएगी जब एक बार तू द्रव स्वभाव का नक्की कर। क्या है द्रव स्वभाव, फिजिक्स से पढ़ लो, केमिस्ट्री से पढ़ लो, तो उसकी प्रॉपर्टी उसी में पाई जाती है। उसी को हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं सद्द्रव्य लक्षणम, गुण पर्यवत द्रव्यम। संस्कृत में बोल दिया, कितनी सी बात, उसको संस्कृत में बोल दिया। तो तेरी प्रॉपर्टी अनंत गुण है, तेरी पर्याय है, तेरी अवस्था है, नाम लो तो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चरित्र है, वीर है। ऐसा अनंत गुण धर्म को पिया बैठा, तेरी प्रॉपर्टी सदा तेरे पास है। गोल्ड की प्रॉपर्टी कभी कभी बाहर चली जाती है, गाली देने पर बाहर चली जाती है, नहीं चली जाती। गोल्ड को पीतल मान ले तो चली जाती है, तो नाराज हो जाती होगी, कैसा मूर्ख मालिक मिला, हमको पीतल कहते हैं। गुस्से में आकर के क्या हो जाता है, सन प्रॉपर्टी कहते ही उसको है जो गुस्से का असर नहीं पड़ता जिस पर, प्रॉपर्टी कहते ही उसको है जिस पर पाप का पुण्य का असर नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी कहते ही उसको है जिसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉपर्टी कहते ही उसे है जिसे स्मरण तक की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने जानबूझ के बोली जल्दी जल्दी बात, आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती, भूलने की जरूरत नहीं पड़ती, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, और पुण्य पाप का असर नहीं पड़ता। ऐसा जानकर ही समय दर्शन होगा। अरे तो फिर मैं भी अब लगू हूं, अरे तो मैं भी परिपूर्ण हूं। बोलो प्रॉपर्टी का लक्षण, सोने में तो समझ में आएगा, भूल जाए तो सोने का क्या होगा, 1 करोड़ गालियां दें, इसका नाम पाप का होता है, क्या होगा। अच्छा हम इसकी प्रशंसा करें, जय जय गोल्डन रिंग, फिर क्या होगा, क्या होगा, 1 करोड़ लोग मिलकर इसकी तारीफ करें, क्या होगा। ये कोई गांव है जामनगर, दामनगर का 57 वर्ष 37 वर्ष कब से अखंड पाठ चल रहा है, चल रहा है, ऐसे ही अपने काम करते हैं, अखंड पाठ करते हैं। क्या होगा इसका, बस इतना ही गुरुदेव ने समझाया है आपको, हमें समझ लो पूरे 45 वर्ष का सारा 5 मिनट बताया। भगवान आत्मा कैसा है जिस पर पुण्य का असर नहीं होता, पुण्य से बढ़ता नहीं है और पाप की वजह से घटता नहीं है। तेरी प्रॉपर्टी, तेरे गुण धर्म कभी घटते बढ़ते नहीं है। वो किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है और किसी के अभिशाप से घटता नहीं, नरक में बदला नहीं। कितना खुश जाओ। अब तुम क्या चक्कर पड़ो कि आपने बता दिया लेकिन पहले मैं जान लूंगा, जान इतना ही जान कि ऐसा ही है, बस बिलीव करो, बिलीव। इसीलिए पहले आप का निर्णय कराया। यदि आपका विश्वास होता है, सच बताएं आपको बहुत मानने की बात, आपका विश्वास होने पर आदमी का विश्वास सहज होता है, इसलिए सभी दर्शन सरल हो जाता है। सब दृष्टांत हुआ तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपको 25 साल के हैं आप, और आपके पिताजी को फुल फेथ है कि पिताजी मेरे हितैषी, सदा मेरे हितैषी हैं, हमेशा उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया है। आपके लिए लड़की देखकर आए और आपको एक शब्द कहा, बेटे बस मजा आ गया, इसके बाद आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या। जब आपके पिताजी पर इतना विश्वास है तो उन्होंने कहा, बेटे आज तक मैंने ऐसी कन्या नहीं देखी, इतनी सुंदर पढ़ी लिखी, जो सब करते रहे। आपको ऐसा लगता है कि पिताजी क्या बात है झूठ बोल रहे हो, अब पिताजी ने इंटरव्यू लिया तो होगा लेकिन मुझे तो लेना ही पड़ेगा। भले वो अपना मन भरने के लिए देख ली, वो अलग बात, लेकिन पिताजी पर डाउट करके नहीं देखेगा। क्यों, पिताजी ने जितना वर्णन किया वो ऐसा सोचता होगा कहीं 2 सींग निकले हुए तो, 2 दांत बाहर निकले हुए तो नहीं सोचता। पापा ने कहा कि सुंदरतम,
ऐसे ही हमारे अनंत भगवान का विश्वास कर लो पहले नंबर, पहले गुरुदेव का विश्वास कर लो, पहले जिनवाणी का, पहले आप का विश्वास कर लो। यदि तुम्हें आप का विश्वास है तो समय का संग शीघ्र होगा। इसलिए सुबह कहा था गुरु से पूछ, गुरु से पूछ। क्या भाषा लिखी है, तो ऐसा लगता है ऐसा ना जरा डेढ़ अकड़ होती ना और काम नहीं होता। तुम्हें विश्वास है, विश्वास है, जैसे मैं तुम्हें मुझे विश्वास है तो मैं कहूँ बेटे एक काम करा, जरा एक तुम्हारा घर है ना उसके पीछे ऐसे ऐसा पेड़ है ना, थोड़ा तुम ऐसा खोदना, एक मिलेगा, आपको विश्वास होगा तो आपको कुछ मिलेगा। अच्छा खुश होते हुए चले जाओगे, ये है विश्वास। इसीलिए जैन शासन में पहले आपका विश्वास करवाना। यदि आपका विश्वास होगा तो आगम में शंका नहीं होगी, और जब आगम में शंका नहीं होगी तो आगम में दर्शाया गया भगवान आत्मा जो पदार्थ है उसमें शंका नहीं होगी, तब वो उसकी बुद्धि शांत हो जाएगी। जहां अविश्वास होता है वहां बुद्धि शांत नहीं होती। फिर से कहूं, जहां अविश्वास होता है वो कोलाहल चलते रहता है दिमाग में, जैसे ही विश्वास होता है कोलाहल शांत होता है। आप देखो मार्केट में कोई सामान खरीदो, कपड़ा खरीदो, कोई चीज खरीदो, विश्वास नहीं होता है तो हमारा ये भी लग रहा है कि सस्ती चीज है, ये भी लग रहा है अच्छी है, और ये भी लग रहा है कि ले लेना चाहिए, लेकिन वो आदमी विश्वसनीय नहीं होता। कैसा लगता है आपको? माने कोलाहल चलता है, और जिस पर विश्वास हो, फिक्स रेट की दुकान पर गए, क्यों भाई कपड़ा क्या रेट है, ये रेट, और दिखाने में एकदम बीतराग भाव, आपने करनी चाहिए। अच्छा जैसे भाई रेट कर लो, रख दो, रेट कर देंगे और बार्गेनिंग रख दो, ये टाइम नहीं है हमारे पास, और क्या। अब कैसा लग रहा है आपको, सही बताना, कैसा लग रहा है? विश्वास जम गया, भाई थोड़ा कवर लो, नहीं भाई समय नहीं, आप क्या परेशान हो, आपको जहां अच्छा लगे वहां से कुछ तो हमारी इज्जत रखो, आपकी इज्जत है कि हम जज नहीं कर रहे। अब बोलो आपका विश्वास जमता जा रहा है, अब हर बार खरीदने का मन कहां से होगा, कहां से होगा खरीदने का मन? एक बार विश्वास जम जाने के बाद हमेशा के लिए चित्त का कोलाहल शांत। ऐसे जिसे आप और आगम का विश्वास होता है उसे भगवान आत्मा के बारे में कोलाहल शांत हो जाता है। इसलिए चित्त निवृत्त होते होते सम्यक को प्राप्त हो जाता है। बात इतनी सरल है, आगे समझ में आया? अब मैं जितना मुझे समय चाहिए था उतना ही बचा मेरे पास, मैं ले लेता हूँ उसको। मैंने अभी तक पढ़ाना तो अभी था मुझे इसमें से, लेकिन समय लग जाएगा, पढ़ा दो। चलो सबसे नीचे की पंक्ति देखो, आखिरी 3 पंक्तियां, उसमें से मुझे एक पंक्ति पढ़ाऊंगा, बाकी घर पढ़ लेना। एक पंक्ति में पढ़ा, इस प्रकार जो इच्छा होती है, इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। पकड़ो पॉइंट। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे को तो दुख ही नहीं लगता संसार में, मैं तो खाने पीने में क्या बोलते हो, रमत पड़ती है क्या, गम्मत पड़ती है मौज आवे छे क्या? सही सही बताना, अच्छा दुख लगता है नहीं लगता है? सुन, पहले एक बार बोला था आज प्रवचन स्टार्ट होते समय, आप 5 इंद्रिय के विषय को छोड़ने के लिए ताकत नहीं लगाना। फिर बोल रहा हूँ, बहुत कम लोग बोलेंगे, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, 5 इंद्रिय का विषय तुझे छोड़ना है, प्रॉपर्टी छोड़नी है, घर गृहस्थी छोड़नी है, कपड़ा छोड़ना है। ऐसे तू अपने ब्रेन को ओवरबर्डन मत कर, ओवरबर्डन सम्यक नहीं कर सकता, निर्भर चित्त रहे। बाबूजी बोलते मेरे को बोला उन्होंने बार, तू अपने चित्त को ज्यादा बोझा मत दे तू अपने चित्त को ज्यादा बोझा। अभी आपको ऐसे ही लगता है लड़के लोग धर्म क्यों नहीं करना चाहते? मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने ऐसा करे, पापा किसी के चक्कर पड़ जाऊं, वो देखो एक चिकन से बिगड़ गया, बाजार में नहीं खाता, एक वो बिगड़ गया, वो पानी नहीं पीता, वो शादी विवाह में नहीं जाता, वो आलू नहीं खाता, अभी दूर से अच्छा अब बाद में देखेंगे पहले मजा कर ले। अरे जी ना, पहले बोझ रख लिया इसमें। पहले नंबर ऐसा लगता है कि समझ 50 ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ये भैया बाबू पड़े बाबू डरो नहीं, बिल्कुल मत डरो। हम पहले ही बोल रहे हैं 2
बार बोलती है, 4 बार बोलती है, 5वीं बार फिर बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ? एक भी पद को छोड़ना फिर तेरे संकित होगा, ये बात ही नहीं है। एक संयोग छोड़, कोई सा संयोग छोड़, इष्ट छोड़ के अनिष्ट छोड़, निकटवर्ती छोड़ के दूरवर्ती छोड़, तू इसकी कल्पना ही मत कर, तू इसकी विकल्प ही मत कर, मैं कुछ नहीं करना चाह। अब थोड़ा क्या हो गया? अब सुन, तो मैं क्या कहे? तू देखो, दो का कारण क्या लिखा था? मकान, दुकान, पैसा, पत्नी, क्या लिखा है? क्या लिखा है? दो का कारण क्या लिखा है? नहीं, एक तो शरीर, एक कर्म और एक पत्नी बच्चे, ठीक है? याद कर लो, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। मैं सच कहता हूं, यदि ये लाइन आप नहीं बांचेंगे, नहीं पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ते लोग अभी भी, आपको क्या कहूं, कहने नहीं चाहता, ठीक है, थोड़ा अभी भी 99% उपदेश ऐसी लगता है, इतना तो फंस गए हो, इतना तो कर रहे हो, इतना तो कमा रहे हो, इतना तो ऐसा कर रहे हो, और जो आप में जैसे समय तो नहीं होता, वो ऐसे सोचते रहता है। 4 घंटा ऑफिस में चला जाता है, 8 घंटा उधर चला जाता है, 10 घंटे उधर चला जाता है, कब पढ़ूंगा, कब करूंगा, कब करूंगा, अरे छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तभी काम होगा। अरे तू अपना वीर नष्ट कर रहा है। सब सुन लेना ध्यान से, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ मैं, मतलब यदि ये बात मैं नहीं कहूँ ना, तो मैं गुरुदेव श्री का और जैन शासन का तिरस्कार करूँ, क्योंकि ऐसा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। सही बात लगेगी भी ऐसी, मैं दिन रात तो फंसा हुआ हूँ व्यापार धंधे में, पत्नी बच्चों से फुर्सत नहीं है, बच्चों का होमवर्क कराओ, ऐसे कराओ, वो कराओ, कोचिंग, ट्यूशन, डांस क्लास, फला क्लास, पेंटिंग क्लास, ड्राइंग क्लास, और थोड़ी बची तो जूडो। पर एक जगह उसकी निगरानी रखो। ये भगवान, तुझे इस सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम पढ़ते पढ़ाते ना, इन सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी थोड़ी देर बाद बोलने वाला है इसे। चले समझे? मिथ्यात्व मैंने विपरीत मान्यता, अज्ञान, कर्म नहीं का दुख का कारण। हम कर्मों को कोसने लगते हैं, वे अपनी शक्ति नष्ट करते हैं। लिख लो बिल्कुल, कर्मों को, निमित्तों को दोष जिंदगी में नहीं देना, यदि सम्यक दर्शन करना हो तो। आप तो मेहनत रहना चाहे, कर्म निमित्त आदि को दोष दे, कर्मादि को दोष दे, जिना क्या माने तो ऐसी अनिति संभव है नहीं, जिना क्या माने तो ऐसी अनिति संभव है नहीं। कर्मों को याद नहीं करना, स्त्री पुत्र आदि को दोष नहीं देना, घर गृहस्थी को दोष नहीं देना, व्यापार धंधे को दोष नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। क्यों? इनमें से कोई तेरे समय का घात नहीं करे। मैं क्यों बार बार खींच रहा हूँ ये बात? सब अपनी ताकत सीखी कर रहे हैं। क्या करें? सुबह शाम तक लगी रहती है, सुबह शाम तक लगी रहती है, लगी रहती है बिजी। बोलो, मैंने भी प्रश्न पंडित साहब से किया था, ये बात किया था मैंने भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि नंदीश्वर स्कूल छोड़ दूं, दुनिया में छोड़ दूं, ऐसे लगता है कि ये सुबह से शाम तक समाज 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 कहाँ तक करो समाज का, अपन तो सबको छोड़ छाड़ देने, कोई की जिम्मेदारी मत लो, कौन ब्रह्मचारी भाइयों को देखे, कौन बहनों को देखे, कौन किसको देखे, अपने को प्रोचन भी नहीं करना, अपन तो अपना ही काम करना, बस अपना ही काम करना। पंडित साहब ने कहा कि जब 3 काल में समय तो नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत लोग हैं अभी ऐसे सोचते हैं, निवृत्ति ले लो तो काम होगा, बिल्कुल झूठ, लिखा ही नहीं ना। दुख का कारण तो कुछ और लिखा है, तुझे तेरी ताकत भाग जाती नहीं है। फिर से बोलता हूँ, तो क्या बोले, मतलब क्या बोले उन्होंने? एक बार ये लिखा, धन्य तेरी परिणति जो शांत हो रही है, निवृत्ति ले रही है, तू अकेले में बैठना चाह रहा है, तू एकांत वास करना चाह रहा है श्रीमत जी की तरह, धन्य है सोबा। ऐसे नहीं कहा, क्या कहा? क्या कहा? नहीं होगा। क्या हम क्या जवाब दिया? फौरन जवाब दिया, फौरन, बेटा ये सोचा 6 खंड की संपत्ति के बीच में भी चक्रवर्ती आत्मा का अनुभव कैसे करता हो, 96,000 रानियों के बीच में भी वो स्वयं संवेदन कैसे करता हो। हमें तो जरा फुर्सत नहीं मिलती पूजा की, न पाठ की, न इसकी। उन्होंने कहा 6 खंड के साम्राज्य को चलाते हुए भी रोजाना सटा से कैसे करते होंगे, उसमें पूजा कैसे कर लेते होंगे, उसमें दान कैसे करते हैं, आहार दान आदि कैसे करते होंगे। इसका वर्णन पढ़ना हो तो भरते देव में पढ़ना।
इतनी विभूति के बीच में समय दर्शन कैसे करते हैं, इतनी विभूति के बीच में सटावसर कैसे करते हैं, आठम चौदस का पर्व कैसे मनाते हैं, वो सब उसमें पढ़ लेना हम वर्णन नहीं करेंगे। अब तो समझ में आ गया आपको? इसको ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं अंडरलाइन करना, मिथ्यात्व से परेशान हो आप। अब मैं मिथ्यात्व लिया है और थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी दिखाई आपको। आत्मा की प्रॉपर्टी इतनी जोरदार है, इतनी जोरदार है तो अनंत काल शरीर की जरूरत नहीं है, इतना जोरदार है। लेकिन मिथ्यात्व माने तू अपने अनंत अनादिकाल की प्रॉपर्टी भूलकर, अनंत गुण वैभव भूलकर, शुद्धात्मा को भूलकर, परमात्मा को भूला, तब तुझे एक देह मिली जिसमें 5 इंद्रियां मिल गई। अब यदि मैं आज बोर्ड पर पढ़ा रहा होता ना तो एक चैतन्य भगवान बनाता पहले, अब बना थे आपके ज्ञान तो दिखेंगे। पहले नंबर जगमगाता हुआ ये चैतन्य भगवान, प्रॉपर्टी वाला, अनंत गुण मणियों का वारसा है जिसका, सीता शिला का वारसा है जिसका, ऐसे जगमगाता हुआ। लेकिन ये 5 इंद्रियां मिली तो उसके ऊपर एक और कवरिंग हुई, एक और कवरिंग हुई, पहली इच्छा। जैसे ही 5 इंद्रियां मिली, एक 5 इंद्रियां मिली तो 5 इंद्रियों के विषय देख लिया, पहली इच्छा शुरू हो गई। भगवान आत्मा को भूला तो देह की कामना हुई, देह मिल गई तो 5 इंद्रियां मिली तो 5 इंद्रियों के विषय की इच्छा हुई। जब अभ्यास सुना दूसरी गड़बड़ हो गई, शरीर मिल गया, नौकर मिल गया, मैंने 5 इंद्रिय का विषय देखने लगा। जैसे ही 5 इंद्रिय का विषय देखा तो दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, तो तीसरी कवरिंग शुरू हो गई। क्या तीसरी कवरिंग शुरू हुई समझो? आपको पता है क्यों? तुम पूनम की रात में पढ़ सकते हो बिना लाइट के। देखो इस आंख के बल पर मान कसा करना चाहता, मैं पढ़ दूंगा। क्यों? तुम कितनी आवाज सुन सकते हो? अब कान का भी मान कसा है। अच्छा कितनी मेमोरी पावर है तुम्हारी, उसकी भी मान कसा है। फिर दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है, आंख से नीचे दिखाना चाह रहा है, कान से नीचे 5 इंद्रियां मिली तो 4 कसाय खड़ी हो गई। मेरी आंख तेरे से ज्यादा सुंदर है, नहीं सुंदर है तो काली पीली कर दो, नीली नीली कर दो। मायाचारी मैंने मैं इतनी से मायाचारी नहीं कर दो। कौन सी इच्छा होगी? दूसरे नंबर की इच्छा, भाव कर्म खड़ा हो गया, भाव कर्म खड़ा हो गया। कहां तो परमेश्वर था, परमेश्वर को भूला तो देह मिली, देह में 5 इंद्रियां मिली तो 5 इंद्रियों से दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, कसाय वाली है मेरी आंख, है मेरे कान। तो समय लगा ना, मेरी गर्दन की सुंदरता। भारत में तो थोड़ी कृपा है, विदेशों में इतनी बुरी हालत है, एक लड़की जिंदगी में 10-5 बार और बदलता लेती डिजाइन, पहले मोटे डिजाइन की, पतले डिजाइन की, फिर पतले डिजाइन के, ऐसे इनके इधर तो अभी इधर भी रोग शुरू हो गया होगा, अपने तो नहीं बचे हैं, लेकिन जिसका रोग मैंने तो आरोन में कह दिया था भैया, आरोन माने क्रीमों के भी कलर, इधर की क्रीम अलग, इधर की अलग, इधर की अलग, इधर की अलग, इधर की अलग और इधर की अलग, कितने प्रकार के पाउडर क्रीम। मुझे ऐसा लग रहा है चिपका हुई गैया होगी अगले भाव में, समझते चिपका हुई गैया माने मल्टी कलर, मल्टी कलर्ड काऊ। क्या गजब हो गया इसको, ये नामकरण का बंद होता है, खबर नहीं पड़ती इसको। कहां तो एक परमेश्वर थे अपन, कहां तो बस सीधे समान जे समझे थे ठाए, जे ना समझे थे, जे ना समझे थे। शरीर होगा, शरीर में 5 इंद्रिय हुई, 5 इंद्रिय से कसाय होने लगी, काहेगी मैं सोच सकता हूं। उन्हें ऐसी मूर्खता के रिकॉर्ड लिखे हैं, देखिए तुमने मूर्खता के रिकॉर्ड, लगातार पलक नहीं झपकाने का रिकॉर्ड, लगातार मुंह खोले रहने का रिकॉर्ड, लगातार गाना सुनने का रिकॉर्ड। देखो देखो अपने परमेश्वर को भूल कर शरीर मिला तो इंद्रिया मिली तो कसाय नियमित चल रही, नियमित। आप एक की बुराई करके देखो, अपनी ना झगड़ा हो जाए, ना मारपीट हो जाए, क्या क्या देख लो जरा, तेरा कान एक छोटा बड़ा कैसे, कोई है नहीं, मुझे नाराज नहीं हो तो ऐसा लग जाएगा ये पंडित जी ने हमको बोला, होने से कान छोटा बड़ा है, भगवान छोटा बड़ा नहीं है। आगे समझ आया नहीं आया? अब आगे चलते तो कौन सी कसाय हो गई? कसाय वाली इच्छा, कसाय माने भाव कर्म खड़ा हुआ। अब भाव कर्म खड़ा हुआ तो कर्म बन गए, द्रव्य कर्म बन गए, तो उनका उदय आया,
का उदय आएगा, तीसरी इच्छा खड़ी होगी। अब होया जी, अरे पहली दो इच्छाएं आपको याद है कुछ? एक शब्द बार बार बोला था मैंने एक शब्द बोला, मैं सुना था, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं, 5 इंद्रियां हैं, सारी सुख संपत्ति है, सब कुछ है, अन्य कोई पीड़ा नहीं, कोई इसको मार नहीं रहा है, कोई सता नहीं रहा है, कोई धन नहीं छीन रहा, कुछ नहीं कर रहा है, अन्य कोई पीड़ा नहीं। लेकिन 5 इंद्रियां मिली तो विषयों में दौड़ने लगा, और जब दौड़ने लगा तो कसाई करने लगा। हमारे स्कूल में एक दिन ऐसे मजाक मजाक में मैंने कह दिया, देखो आज कौन बैठक ज्यादा लगाता है। बैठक तो समझते क्या होता है? सिटिंग ऐसे अप डाउन, क्या उठक बैठक है ना। हमने एक दिन ऐसे बच्चों से कह दिया कितनी बैठक लगा दे, तो लगा दे तो थे नहीं, लगाती थे नहीं, तो हमने कहा जो कोई आज सबसे ज्यादा लगाएगा उसका इनाम देंगे, ऐसे बोल दिया। लगाते तो थे नहीं, क्या क्या तो लगाते नहीं थे, तो हमने आज क्या, इस बहाने करूँगा सारे बच्चे व्यायाम कर लेंगे, इस बहाने हमारा तो सब एक्सरसाइज कर रहे, एक्सरसाइज करते नहीं आज हमारे, तो सारे 20-25 बच्चे थे, सब बैठक लगाना शुरू करे, सब 100, 200, 300, आखिर 5 बच्चे बचे, 2000, एक बच्चा बचा 2300। मानो कौन ने लगवाई ये बैठक? कौन ने लगवाई? अब जिंदगी भर याद रखेगा, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था। भगवान तुझे खबर नहीं है, विषय की इच्छा और कसाई की इच्छा में आने कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन भाव बस बन गया तब पाप हो गया है, अब इसका शरीर रोक हो गया। वो बच्चा वो टीचर का गिर पड़ा नहीं, 10 दिन तक उसे उठा उठा के ले जाना पड़ा, लेकिन उस समय वो ताकत में कर बैठा, पाप हो गया। अब पाप हो गया आ गया, 10 दिन तक उसको पुण्य का उदय नहीं आया, चौथी इच्छा पीड़ा के मारे लेटा रहे, वहीं खिलाओ पिलाओ सब करो, उसका सारा काम करो। अब इतना पुण्य का उदय तो आया कि रोटी वहीं मिली, उठा उठा के सब काम कर दिया उसका, लेकिन वो पीड़ा तो भुगतनी पड़ी। 4 इच्छा कवर हुई, एक ही चीज मैंने सीधी सलन कर दी इसको सीधी। फिर समझाओ मिथ्या, किसका नाम मिथ्या था? तो अपने परमेश्वर को भूल गया। तुम परमेश्वर हो, परमेश्वर हो, तुम भगवान आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, नहीं हो, ये नहीं हो। खूब बोलो जोर जोर से घर जाके, हम स्त्री पुरुष नहीं है, ये हम नहीं। यदि इतना हो जाए ना तो 5 दिन की इच्छा रुक जाएगी, सब रुक जाएगी, पक्की बात है, रुकेगी, क्योंकि मिथ्या से इच्छा उत्पन्न होती है। दूसरा अज्ञान, तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इच्छा उत्पन्न हो रही। वो नौकरी करने की इच्छा कैसे हो रही थी इसको? बादशाह की खबर नहीं थी, नौकरी करने की इच्छा क्यों हो रही थी? अब उससे पूछो क्यों? अगले भाव में ऐसी चाहिए कि बादशाह 40 साल की उम्र में मिले, चाहिए ऐसे दगड़ी आए भगवान, अब तो आज के बाद ऐसे जब चैतन्य की खबर पड़ी, अब आज के बाद एक भाव लिखा है कहीं रत्नगढ़ साहब का आचार्य, अनंत जन्मों में भी मत हो, ऐसा लिखा है। अब ये मिथ्यात्वादी भाव मेरे अनंत जन्मों में भी मत हो, उसके पीछे पहले बड़ी भक्ति से भाषा लिखी, बहुत भक्ति से भाषा लिखी है। परमात्मा के प्रसाद से, श्री गुरु के प्रसाद से मुझे भगवान आत्मा की खबर पड़ी है, शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ है। अब मेरे अनंत काल में भी मिथ्यात्व मत हो, ऐसी भाषा लिखी। अब कौन गुलामी करेगा? करोड़पति होना अच्छा कि अरबपति होना अच्छा? बोलो बोलो बोलो। बोलो, सोच जरा, शांत चित्त होकर सोचो, हैं? वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहुत बड़ा प्रसंग है, पूरा तो नहीं सुना रहा हूँ, 1 मिनट मेरा बहुत विषय रह गया और समय बहुत तेज भाग रहा है, बहुत विषय रह गया, सोच मतलब जो कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बीच में आ रहा तो कह ही रहा हूँ। एक विदेश क्षेत्र में एक चक्रवर्ती हुए, उन्होंने दीक्षा की, दीक्षा
वज्रदत्त नाम सारे देख लेना, वज्रनाथ या वज्रदत्त नाम विदेशी, उन्होंने दीक्षा ली तो उनके 700 पुत्र थे। दीक्षा लेते समय सबसे बड़े पुत्र को बोला बेटा तुम राज करो, इतना बड़ा राज्य तुम राज करो। पुत्र ने पूछा पिताजी आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं? अरे बेटा पारमेश्वरी दीक्षा तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। सोचने लगा तो जे जो इतने दिन राज किया जी ठीक नहीं है? बेटा बात तो सही है। तब हम तो दीक्षा लें, एक एक करके 700 लोगों को बुलाया और सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। आखिरी में एक 6 महीने का बच्चा था, आखिरी में 6 महीने का बच्चा था, लड़के का लड़का। 700 तो चले गए सारे बेटे को, लड़के का लड़का 6 महीने का था और तो कोई था नहीं। तो उसको तिलक कर दिया। पंडित साहब ने इस मनोरम प्रसंग को सुनाया, इतनी अच्छी लाइन कही, वो बेचारा मना नहीं कर सकता। 6 महीने का बच्चा कुछ कह नहीं सकता था, वो बेचारा 6 महीने का बच्चा बोल नहीं सकता ऐसे। आप पढ़ लेना, पाठ है बहुत अच्छा पाठ है, बहुत सुंदर पाठ है। उसमें एक पंक्ति लिखी को सुना रहा हूं। ऐसे पिताजी कौन होंगे जो स्वयं तो वॉमिटिंग करें और बच्चों से कहते तुम खाओ, कैसा लिखा था? पिताजी जिस राज्य को आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, मैंने छोड़ रहे हैं भोगने के बाद इसको बमन को कौन ग्रहण करना चाहे? ये तात, ये पिताजी, ऐसा कोई पिता होगा जो वॉमिटिंग करके बच्चों से कहे तुम खाओ? हम तो नहीं करेंगे, हम तो आपके साथ हैं। हम तो उसी अच्छी पंक्ति भूल रहा हूं, जो मार्ग आप पर जा रहे हैं उसी पर हम चलेंगे, ऐसा अच्छा भाव है। तुमरी समझ सोई समझ हमरी, तुमरी समझ सोई समझ हमरी, न हमें नृप पद क्यों दिया? हमें राजा का पद क्यों दे रहे? हमें नहीं चाहिए। बोला भैया तुम्हें कोई कुछ चाहिए राजपद चाहिए, वॉमिटिंग चाहिए, पर नहीं सर वॉमिटिंग नहीं समझते। तुमने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, वॉमिटिंग खरीदी? आपने दूसरे का मकान भोगा हुआ खरीद लिया, वॉमिटिंग खरीदी। आजकल तो लोग मार्केट में कपड़े खरीद लेते वॉमिटिंग के। अरे नहीं, सारे तीर्थंकर सारे दीक्षार्थी मुनिराज छोड़ गए और हम उस पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन फिर वही बात, आपको ये बात कभी समझ में नहीं आएगी जब तक आप वो शुद्धार्थ तत्व का निर्णय नहीं करोगे। जब तक मिथ्यात्व है तब तक, और अज्ञान है तब तक। और तीसरा पॉइंट लिखा है असंयम। जब तक आपके जीवन में असंयम है तब तक आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। बहुत कुछ कहना था, नहीं कह सकते, कल पढ़ेंगे मन, और अभी बहुत मार बाकी है इसमें भी, पर कहूंगा कल। लेकिन अभी एक बात कहे बिना नहीं मानता हूं, असंयम का प्रकरण आया इसमें। कौन कौन कैसी इच्छा उत्पन्न होती है? सभी लोग बोलो। अज्ञान से भी इच्छा होती है। ज्ञान नहीं हो आपको तो आपको पता ही नहीं क्या क्या चीज चाहिए, तो आपकी इच्छाएं बहुत होंगी, आपको पता नहीं। अब इसका डिटेल करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं कर रहा। असंयम का कर देता हूँ। मैं अभी दिल्ली गया था आत्मार्थी ट्रस्ट में, वहाँ 15 बच्चियाँ पढ़ रही थी लास्ट ईयर, तो उनको मैंने कक्षा ली। मैंने उन बच्चियों से पूछा कि आप लोग क्या करेंगे बड़े होकर, क्या करेंगे? तो सारी लड़कियों ने कहा हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ऐसा करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, जो जो मतलब सबके दिमाग में क्या होता है। हमने पूछा क्यों क्यों? एक एडिट मतलब ऐसे लिख के डाल, क्यों क्यों? मुंह से तो नहीं कह सकती बच्ची, मुंह से कैसे कहेंगे हमारा हस्बैंड कम कमाएगा? तो कह नहीं सकती थी। तो हमने तुम निबल लिख के दे, दूसरे दिन निबल लिख के आए कि तो बहुत लंबा तो क्या सुना, शॉर्ट में सुना। तो उसमें एक शब्द में कह रहा हूँ कि पंडित जी
आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई फाई हो गई, समझ गए इंग्लिश में? कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। एक जने के कमाने से काम नहीं चलता, मिस्टर एंड मिसेज दो ही कमाए तो घर चलता है। समझ गए पूरा? बताऊं आपको, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी नहीं हुई, असंयम महंगा होता है। असंयम बोल दो, बोल ही देता हूं, जरूरी है बोल। मैं समझ नहीं सकता हूं, एक घर में 5 जीबी की क्या जरूरत है, एक घर में 10-10 मोबाइल की क्या जरूरत है। अब तो 8 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, उसे भी एक मोबाइल, बेटा तेरा किडनैप हो दो। इसका मतलब आपको पता नहीं, आपको पता नहीं है, एक संक्रमण नाम की कर्म है, कर्म की एक दशा है संक्रमण, जो जैसा सोचता है वैसा घटता है। आपने अखबार पढ़ लिया किडनैप होता है, उससे बचने के लिए मोबाइल दे दिए बच्चे को, आपके बच्चे का किडनैप होगा, इस संक्रमण कहलाता है। आप सोचते हैं ना, पैसा खूब कमा के रखो, कभी कैंसर हो गया तो पक्की बात है, ये सब लिखा है भैया, पढ़ो आपको ये तो लगता है बीमारी में पैसा काम आएगा, बीमारी में काम आएगा, पक्की बात है। गलत नहीं कह रहा हूं, आपको लिखा है, आपको पता नहीं संक्रमण का, संक्रमण समझो थोड़ा सा, क्या करूं, टाइम हो गया, थोड़े में समझो। जैसे घर में अपने लोट होता है, लोट आटा आटा होता है, तो उसको मैंने क्या बनाना है ये बस सोचते हैं, तो पूरी बनानी है, तो आटा संक्रमित होकर पूरी बन जाता है। अब हम सोचते हैं हलवा बनाना है, तो आटा संक्रमित होकर हलवा बनता है। अब हम सोचते हैं कि पराठा बनाना है, तो संक्रमित होकर पराठा बन जाता है। इधर समझ गए सर? ऐसे ही आपकी सत्ता में पड़े हुए सामान्य कर्म है, सामान्य कर्म। अब पुण्य और पाप, तो आपको पुण्य कहाँ लग रहा है कि बीमारी में काम आए, तो अपने को बढ़िया रहेगा। यदि अपना पैसा पुण्य को दान होगा तो काम आएगा, खाएगा बीमारी में, तो वो पुण्य है संक्रमित होकर बीमारी खड़ी करता है, तो आपका सारा पैसा बीमारी में जाता है। इसको साइकोलॉजी वाले मानते हैं, साइंस में साइकोलॉजी वाले। आप 6 महीने सोचो मेरे सिर दर्द हो जाएगा, आप 6 महीने सोचो डिप्रेशन में हार्ट अटैक, 6 महीने में हार्ट अटैक ले लो आप, पक्का सत्य है। आपको करके दिखाऊं, मैंने करा के दिखाऊं, मैं क्यों करूं? आप करके देख लो। मैंने पक्की बात है, संक्रमण मैं सच कहता हूँ, एक बात करना नहीं होगी, पढ़ दो थोड़ा सा, एक काम करो, एक साल छुट्टी नहीं ले, इतने पैसे वाले हो, एक साल की छुट्टी ले लो, अपन चलते हैं। सर पढ़ा रहे थे, जितना पढ़ाने का बहुत भाव है, सर पढ़ा सच में बहुत मार है। ये भगवान कैसे निधान बरसा के गए भगवान, लेकिन अपने बाहर जाके खबर नहीं। तब तुम्हें बता रहा था, तो फिर मैंने उन बच्चों को ये समझाया, पूरे 1 घंटे का रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग मैंने की है, मैंने करीब 8 घंटे 7 घंटे की रिकॉर्डिंग है, और हर बच्चे को सुनने लायक है। इतना मैंने स्पेशल बच्चियों के लिए बनाई हो कैसे, मैंने बेटा कास्ट ऑफ लिविंग ज्यादा नहीं, तब भी उतनी रोटी खा रहे थे, हजारपति थे, और करोड़पति में उतनी रोटी खा रहे थे। बस जब ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो हमें 5,000 का टीवी से काम नहीं चलता, 1 लाख का टीवी चाहिए, ये है कास्ट ऑफ लिविंग। तब हमको जो 25 रुपए मीटर का पर्दा नहीं भाता, तब हमको 500 रुपए मीटर का पर्दा चाहिए रहता है, ये है कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। तब हमको 50 रुपए के जूते नहीं अच्छे लगते, 100 रुपए के जूते अच्छे नहीं लगते, जे का हांगकांग में 5,000, ये है क्या कहना, कास्ट ऑफ लिविंग। अब तो समझ गए? जो हमारे भैया है, ये हांगकांग गए, तो वहां से एक जीन्स खरीद के लाए, कितने 6,000 की, 9,000 की, 6,000 9,000 की। और वहाँ तो क्या है कि फ्रेंड सर्कल होता है ना, तो खोल के देखने की हिम्मत नहीं पड़ती, थोड़ा स्टेट मॉल में गए, मॉल ऐसे खड़े हुए स्टाइल से, और कितने की 12,000 पैक कर दिया। होटल में आके खोला, इंडिया बैठ सच्ची घटना है, मुश्किल से 300 या 500 रुपए का पैंट 12,000।
बैठा रहिए हमारा भैया। तुम्हारे कहने का मतलब ये है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसका नाम है कास्ट ऑफ लिविंग। चौंचलेबाजी, आकाश में उड़ना, सोबाजी, दिखावटी जीवन, ये असल में कास्ट ऑफ लिविंग आज भी इतनी अच्छी है, एक आदमी कमाए और 25 खा सकते हैं। आज भी गारंटी है हमारी 25 खा सकते हैं, लेकिन धिक्कार है इस मेंटेलिटी को, सगे बाप को रोटी नहीं दे सकता। पाप ही बढ़ गया आपका पाप का उदय भयंकर है। मुझे कोई बता रहा था जिस प्लेट में आप ठहरो 40 लाख का है, मुझे नहीं मालूम 30 का 40 का चलते का, मैं भाग ही खड़ा है तुम्हारा, इतना मकान हमारे 40,000 में बन जाता है, और ऊपर की छत भी हमारी होती है और नीचे की जमीन भी हमारी होती है। यहाँ तो लोग कहते हैं 1 करोड़ का है, 1 करोड़ में भी दड़बों जैसी स्थिति, दड़बा समझते हैं, दड़बा समझते हैं जिसमें कबूतर को रखते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं प्रॉपर, हवा नहीं है प्रॉपर, घुटता है दम, मतलब आप बता ना भैया, तुम 40,000 की चीज या 1 लाख की चीज और 1 करोड़ प्राप्त करते हो, और अब घूमते कहीं भी शान से हो, आई एम करोड़पति, 1 करोड़ तो 1,000 गिन। अब समझ गया? मैंने इसलिए जानबूझ के बच्चों के सामने बात कही, सब बच्चियों को सामने कही। आज शादी के बाद डाइवोर्स होने लगे बच्चियों में, आते से ये लगता है कि हाई फाई लाइफ चाहिए, घंटों फोन पकड़े रहे, कहा बात करे जी समय आई पागल जैसे। कहने पंडित जी तुम्हें पता नहीं है फ्री है, फ्री क्या कहता तो रिलायंस फ्री तो पूरा हम एक बात रिलायंस फ्री है तो वो तो उनकी कमाने का धंधा है, लेकिन तेरा कान फ्री थोड़ी है, कान की सर्दी फ्री थोड़ी है, तेरे आत्मा का कल्याण करने का टाइम थोड़ी फ्री है। बोलो, सुनने का समझने का स्वाध्याय का टाइम नहीं मिलता। सच कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, ऐसी गफलत वालों को सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और समझ में नहीं आएगा। गारंटी हो, भले तो कहना तंदा भाव है, डेढ़ गलत है, हमें सब पता है, लेकिन योग निमित्त से सब पता लगता है। इसलिए कहते हैं याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता है, नहीं होता, वो नहीं होता। समय सारी पढ़ रहे हो, गोदे की सीढ़ी सुन रहे हो, भगवान आत्मा खरे कर जानना रुचनाई से, इतने फोन आ जाए, हाँ क्या अच्छा आ रहे हो मार्केट में, गुरुदेव को छोड़ के बहुत पाप है, बहुत पाप है। इसीलिए समय दर्शन कठिन नहीं, इतना सरलता बता दिया आपको, एक दशा में बता दिया, इतना सरल काम है। समझ गए बेटा? आप लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग समझ लेंगे अच्छे तरह से। मैं एक नहीं हजारों चीजों की लिस्ट बता सकता हूँ। माने घरों में कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास भैया लोग आए तो मैंने झाड़ू लगा दी, अब खड़े हो गए, वो सुबह कहाँ है? मैं सुबह ही करेंगे, उठा फेंको सुबह ही जरूरत। अब सुबह, अच्छा सुबह मिल गई, अब क्या चाहिए? एक चीज और चाहिए, वो कैसे करने का मैंने ऐसे चौंचलेबाजी की बात, अरे एक अखबार का टुकड़ा उठा कैसे धरती में छुट्टी होगी। अब एक सुबह संभालो, अब सुबह के फिर प्लास्टिक में एक स्टील आ गई। अब स्टील का है ना, वो काम में नहीं लेते जाते, क्यों? उस पर दाग लग जाता है, देवता की तरह रखो संभाल के यार। अब हम किसी यहाँ गए तो डस्टबिन था स्टील का बहुत बड़ा, मैं तो समझ रहा था पानी टंकी में क्यों होगी। तो वो उन्होंने कभी यूज नहीं किया उसको, केवल हमारे सामने इसलिए रख दिया पंडित जी इसमें कचरा डालें। मैं सही बात है, हमारे कचरे लाए हैं और क्या क्यों पैसा वेस्टेज करते? देखो सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, नंबर तो करते हो, झूठ फरेब मिलावट जाने कितनी हाई कर करके तुम इनकम टैक्स कैसे तो टेंशन करके कमाते हो, माने चेतन प्राणों का घात करके तुम पैसा लाते हो। और 90% वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मेंटली माइंड, वेस्टेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ नॉलेज। और एक चीज नहीं लाते हो, उसके पीछे पूरी मान रसायन होती, चार रसायन की इच्छा, दूसरी इच्छा,
दूसरी इच्छा, चारों कसाई की इच्छा होती है एक एक के पीछे, एक एक की भी यदि जरा कोई कहते हैं ना, जैसे देरानी जेठानी कहते हैं 25 रुपए की चीज 30 में लाई, तूफान में महाभारत, वो वही रखी रही चीज और इसमें मन लड़ा देता है। देखा है बिल्कुल प्रैक्टिकल। इसलिए हमारे पास पवित्र ही नहीं है, ऐसी चीजें नहीं जो कुछ कहे, थोड़ी बहुत सामान रखो चटनी भाई, समझ में आएगा। सुखी होने का बड़ा मंत्र बता दिया आज आपको, ये लोक व्यवहार से कहा। लेकिन एक बार फिर बताओ, दुखी क्या सुनता है जी, इच्छा क्या सुनता है, इन तीन को समझना। सुखी होने के लिए पहले बाहर मत दौड़ना, न छोड़ना न जोड़ना, कोई काम नहीं करना, जोड़ना भी नहीं छोड़ना भी। पहले नंबर मिथ्या अज्ञान से आत्मा के आश्रय से होता है, इसलिए आत्मा का स्वरूप समझना, बाकी चीजें